नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने 33 जिलों में 2 घंटे तक चक्का जाम किया। इस दौरान रायपुर में भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी सफल रही है। यहाँ विष्णुदेव की सरकार अहमदाबाद से चल रही है, अडानी के दफ्तर से संचालित हो रही है। बघेल ने कहा कि सरकार को रमन कार्यकाल में मुख्य सचिव रहे अमन सिंह चला रहे हैं। अमन सिंह और अडानी मिलकर अहमदाबाद से चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ की संपदा को लूटना चाहते हैं। बस्तर में जंगल कट गए, तमनार में जंगल कट गए। षड्यंत्र के तहत जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सली जवानों के मूवमेंट पर नजर रखने और उनके खिलाफ हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुकमा पुलिस ने नक्सलियों के ठिकानों से एक ड्रोन भी जब्त किया है। सुरक्षा एजेंसियों से छत्तीसगढ़ पुलिस को खुफिया जानकारी मिलने के बाद इस बात का खुलासा हुआ है। अफसरों ने जवानों को संदिग्ध ड्रोन देखते ही उसे मार गिराने का निर्देश जारी किया है। 23 फरवरी 2025 को बस्तर के सुकमा जिले के गुंडराजगुडेम जंगल से पुलिस अफसरों ने सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के ठिकाने से दैनिक सामग्री के साथ ड्रोन बरामद किया था। अफसरों ने इस बात की पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक महिला की लाश घर के सीलिंग पंखे पर लटकती मिली है। 21 जुलाई की सुबह की घटना है। कोतरा रोड के अटल विहार कॉलोनी में पति पत्नी और उनका 2.5 साल का बच्चा रहता था, जहां ममता साहू का शव चुनरी के फंदे से लटकता मिला। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि पति सुबह नाश्ता बनाने बोलकर घर से बाहर निकला था। वापस आया तो नाश्ता नहीं बना था। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद महिला ने फांसी लगाई है। फिलहाल जांच के बाद कारणों का खुलासा होगा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में किसानों को खाद बीज की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने जिले के कृषि केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद बिक्री में अनियमितता पाई गई। ऐसे में 3 कृषि केंद्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 2 को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में कृषि विभाग के उप संचालक MR तिग्गा ने बताया कि 3 केंद्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें साहू कृषि केंद्र मोहडंडा, पटेल कृषि केंद्र मोहडंडा और मां महामाया कृषि केंद्र देवरहट शामिल है। इन केंद्रों पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्रवाई की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर ईडी के विरोध में आज प्रदेश व्यापी आर्थिक नाकेबंदी के दौरान कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने गजब का उत्साह देखने को मिला। 2 घंटे के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान शहरों में नेशनल हाईवे से लेकर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर मालवाहकों की आवाजाही रोक दी गई। राजधानी की तो अलग अलग जगहों पर आर्थिक नाकेबंदी के लिए कांग्रेस ने पहले से ही नेताओं को जिम्मेदारी दे रखी थी। विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा पर्व इस साल 24 जुलाई से प्रारंभ होकर 7 अक्टूबर तक चलेगा। यह अनूठा पर्व श्रद्धा, परंपरा और आदिवासी संस्कृति का अद्भुत संगम है, जिसे देखने देश की नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग बस्तर पहुंचते हैं। दशहरा की शुरुआत 24 जुलाई को पाठ जात्रा पूजा विधान से होगी, जिसमें एक पवित्र लकड़ी को लाकर दंतेश्वरी मंदिर परिसर में पूजा जाता है। इसे तुरलू खोटला कहा जाता है, जिससे रथ निर्माण के लिए औजार बनाए जाते हैं। इस परंपरा के बाद रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसके लिए लकड़ियां जंगल से लाने का काम शुरू हो जाता है। चैतन्य बघेल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदेश व्यापी आर्थिक नाकेबंदी की। इस कदम पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस शासनकाल के दौरान लिए गए निर्णयों पर 5 सवाल कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एक्स पर किए अपने पोस्ट के माध्यम से कांग्रेस से सवाल किया कि क्या भूपेश बघेल के शासनकाल में 16 अक्टूबर 2019 को जन सुनवाई नहीं कराई गई थी? क्या 31 मार्च 2021 को गारेपेलमा सेक्टर 2 के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की सिफारिश तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने नहीं की थी? क्या 19 अप्रैल 2022 को कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार रहते हुए फॉरेस्ट क्लियरेंस की स्वीकृति की सिफारिश नहीं की गई थी? जांजगीर चांपा जिले में एक तेज रफ्तार कार 3 बाइक को रौंदते हुए आगे निकल गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना 21 जुलाई की रात 8:30 बजे की है। मामला अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम लटिया का है।
बताया जा रहा है कि इको कार ड्राइवर नशे में था। घटना में घोड़ाधार मंदिर के पास बिलासपुर की ओर से स्पीड से कार चलाते हुए आ रहा था। टक्कर इतनी तेज थी कि सभी लोग सड़क पर दूर जा गिरे। घायलों में से एक व्यक्ति की हालत इतनी गंभीर थी कि वह बोल भी नहीं पा रहा था। घटना के बाद लोगों ने कार सवार अन्य लोगों को पीटा, लेकिन ड्राइवर भाग गया। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास के खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।